हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीएसपी फार्मेसी। बीएसपी फार्मेसी में आपका स्वागत है। जो भी बच्चे डी फार्मा का एंट्रेंस एग्जाम देने का प्लान बना चुके हैं पर समझ में नहीं आ रहा है क्या पढ़े, कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़े, कहाँ से पढ़े, कितना पढ़े, ऑनलाइन पढ़े या फिर ऑफलाइन पढ़े, तो आज की वीडियो आप सबके लिए एक रोड मैप रहने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देखना। वीडियो में कोई भी इंप्रूवमेंट करने को होता है या फिर आपका डाउट होता है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यही जान लेते हैं कि डी फार्मा एंट्रेंस एग्जाम होता क्या है। जैसे कि हम बहुत सारी वीडियो में क्या कर चुके हैं, डी फार्मा एंट्रेंस एग्जाम, डी फार्मा एंट्रेंस एग्जाम बताते हैं, पर डी फार्मा एंट्रेंस एग्जाम है क्या, इसके बारे में भी हमको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये कंफ्यूजन भी हम आपकी क्या कर देते हैं, दूर कर देते हैं। सबसे पहले क्लियर कर लेते हैं कि डी फार्मा एंट्रेंस एग्जाम क्या है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हैं, ये एंट्रेंस एग्जाम क्या होता है। जैसे कि जो भी बच्चे, ठीक है, डी फार्मा एंट्रेंस एग्जाम उन स्टूडेंट के लिए होता है जो बच्चे 12th के बाद फार्मेसी फील्ड में आना चाहते हैं। अब जो भी बच्चे, जैसे कि जिन बच्चों ने 12th कंप्लीट कर लिया है और वो फार्मेसी फील्ड में जाना चाहते हैं, डी फार्मा करना चाहते हैं, तो उनको क्या करना पड़ेगा, डी फार्मा का एंट्रेंस एग्जाम देना होगा। फिर जो एंट्रेंस एग्जाम होता है वो आपका स्टेट वाइज होता है। ठीक है, अलग अलग स्टेट में आपका अलग अलग एग्जाम होता है। ठीक है, जैसे कि आपने 10th और 12th कंप्लीट कर लिया है साइंस स्ट्रीम से, आपके पास 12th में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री बायो है, तब आप डी फार्मा का एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हैं। पर सब्जेक्ट कौन कौन से पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो आपके जो सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, बायोलॉजी पूछा जाता है, केमिस्ट्री पूछा जाता है और फिजिक्स पूछा जाता है। एक आपका सब्जेक्ट और होता है मैथ। जैसे कि जिन भी बच्चों के पास 12th में बायोलॉजी है तो उनसे 50 बायोलॉजी के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे कि हमने मान लिया आपके पास 12th में क्या है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी है, तो आपसे फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 50 बायोलॉजी के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, केमिस्ट्री के आपके 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और फिजिक्स के भी आपके 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वहीं पर आपके पास 12th में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है तो आपसे मैथ के 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, केमिस्ट्री के 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और फिजिक्स के क्वेश्चन 25 पूछे जाएंगे। बस फर्क क्या है, आपके मैथ वालों बच्चे से मैथ का पूछा जाएगा, बायोलॉजी का नहीं पूछा जाएगा, और बायोलॉजी वाले बच्चों से बायोलॉजी के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मैथ के क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। फिजिक्स केमिस्ट्री आपका दोनों का ही सेम रहेगा, बायोलॉजी वाले बच्चों का भी और मैथ वाले बच्चों का भी। इतना क्लियर हो गया कि कौन कौन से आपके सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बायोलॉजी से पूछा जाता है, केमिस्ट्री से पूछे जाते हैं, फिजिक्स से पूछे जाते हैं, मैथ से पूछे जाते हैं। मैथ वाले बच्चों से आपके बायोलॉजी के क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे और बायोलॉजी वाले बच्चे से आपके मैथ के क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। बायोलॉजी के कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक जो क्वेश्चन होता है वो 4 नंबर का होता है, तो बायोलॉजी आपकी 200 नंबर की पूछी जाती है। केमिस्ट्री के कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन आपका कितने नंबर का होता है, 4 नंबर का होता है, तो 100 नंबर की आपकी केमिस्ट्री पूछी जाएगी। 25 क्वेश्चन आपके फिजिक्स के पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन जो होता है आपका 25 नंबर का होता है, तो 100 नंबर की आपकी केमिस्ट्री पूछी जाएगी। इसी हिसाब से आपके फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ भी होता है। ठीक है, इतना कंफर्म हो गया कि डी फार्मा का एंट्रेंस एग्जाम कौन कौन दे सकता है। जिन भी बच्चों ने 10th और 12th अपना कंप्लीट कर लिया है साइंस स्ट्रीम से, आपके पास 12th में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री बायो है, तब आप डी फार्मा का एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हैं। एग्जाम में कौन कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फिजिक्स से पूछे जाते हैं, केमिस्ट्री से पूछे जाते हैं, मैथ से पूछे जाते हैं, बायोलॉजी से पूछे जाते हैं। बायोलॉजी वाले बच्चों से मैथ के क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे और मैथ वाले बच्चों से बायोलॉजी के क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है, कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो आपका पेपर होता है वो कितने नंबर का होता है, 400 नंबर का होता है। फिर हम लोग दूसरा हमारा क्वेश्चन है बच्चों का बहुत ही ज्यादा कि डी फार्मा एंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस क्या है। ठीक है, जैसे कि हमने अभी सब्जेक्ट की बात कर ली, तो सिलेबस क्या होगा आपको उसी के अंदर से पूछा जाएगा। बहुत सारे बच्चे ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि मैम डी फार्मा एंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस क्या है। तो अब बात करते हैं हम लोग सिलेबस की कि यहीं से सिलेक्शन स्टार्ट होता है। अगर आप ये बेसिक अपना बायोलॉजी है, केमिस्ट्री है और फिजिक्स स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं तो आपके जो 200 से प्लस नंबर आ जाते हैं, तो गवर्नमेंट कॉलेज आपको कहाँ से मिलेगा, इन्हीं टॉपिक से मिलने वाला है, जो कि आपको क्या करना है, पढ़ना है। ठीक है, तो आपके कौन कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बायोलॉजी से पूछे जाते हैं, केमिस्ट्री से पूछे जाते हैं और फिजिक्स से पूछे जाते हैं। पर इनके अंदर कौन कौन से आपके मेन टॉपिक है जो कि हमको अच्छे से पढ़ने हैं। तो बायोलॉजी के अंदर आपका क्या, जैसे कि बायोलॉजी के आपके 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कितने पूछे जाएंगे, 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन जो होगा आपका 4 नंबर का होगा। टोटल जो बायोलॉजी पूछी जाएगी आपकी कितने नंबर की पूछी जाएगी, 200 नंबर के आपकी बायोलॉजी रहने वाली है। तो आपको सेल को पढ़ना है। ठीक है,
सेल जो आपका टॉपिक है उसको बहुत ही डीपली पढ़ना है। 11th और 12th में जो भी आपको पढ़ाया गया है उसको एनसीईआरटी की बुक से पढ़ना है। तो सेल वाला टॉपिक आपको अच्छे से पढ़ना है, टिश्यू वाला टॉपिक पढ़ लेना है। हमारे ह्यूमन बॉडी में जैसे कि आपके 11 टाइप के सिस्टम है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है, रिस्पायरेटरी सिस्टम है, ब्लड है, जितने टाइप के आपके सिस्टम आते हैं सबको आपको क्या करना है, अच्छे से कवर कर लेना है। प्लांट बेसिक्स के बारे में पढ़ना है, हेल्थ एंड डिजीज के बारे में पढ़ना है। तो ये टॉपिक आते हैं आपके बायोलॉजी के अंदर। फिर केमिस्ट्री के अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है, तो केमिस्ट्री के अंदर जैसे कि आपका एसिड है, बेस है, साल्ट है, एटॉमिक स्ट्रक्चर है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेसिक है, ठीक है, ड्रग है एंड उसकी मेडिसिनल रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो सारे आपको क्या करना है, अच्छे से तैयार कर लेना है। फिर आता है फिजिक्स में जैसे कि आपको यूनिट को अच्छे से जान लेता है, मेजरमेंट के बारे में पढ़ना है, मोशन को अच्छे से पढ़ लेना है, वर्क एनर्जी में पढ़ लेना है और सिंपल न्यूमेरिकल्स जो है वो आपको आना चाहिए, ठीक है, लगाना आना चाहिए। तो ये है आपका सिलेबस एंट्रेंस एग्जाम का। आपने जो भी 11th और 12th में पढ़ा है, जैसे कि 11th में आपने जो भी बायोलॉजी पढ़ी है, 12th में बायोलॉजी पढ़ी है, तो इन दोनों को आपको क्या करना है, इन दोनों बुक को अच्छे से पढ़ लेना है और एनसीईआरटी की बुक से सब कुछ आपको कवर करना है। अब उसके बाद हम लोग पढ़े कहाँ से, ठीक है, कैसे पढ़ें, कितना पढ़ें, ठीक है, तैयारी कहाँ से करें। तो हमारे पास दो ऑप्शन है। अगर हमें कहीं से अपनी, हमारे पास जैसे कि हम तैयारी कहाँ से करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारे पास दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन है क्या है, हमको एनसीईआरटी की बुक से पढ़ना है। एनसीईआरटी की अगर आप बुक से पढ़ते हैं तो सबसे ज्यादा बेस्ट है, क्योंकि जो क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं वो सारे के सारे एनसीईआरटी की बुक से ही देखने को मिलते हैं। उसमें आपका बहुत ही ज्यादा क्या होता है, डीपली बताया गया होता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स 11th 12th की जो भी आपकी एनसीईआरटी की बुक है उससे पढ़ना है, ठीक है। बायोलॉजी है, आपका मैथ है, केमिस्ट्री है और फिजिक्स, ये कहाँ से पढ़ना है, एनसीईआरटी की बुक से पढ़ना है। ये हमारा ऑप्शन फर्स्ट है, ठीक है। अब ऑप्शन सेकंड की बुक क्या बात करेंगे कि ऑनलाइन भी आप पढ़ सकते हैं, फ्री सोर्स से भी पढ़ सकते हैं। जैसे कि आप खुद से स्टडी करना चाहते हैं तो आप खुद से भी कर सकते हैं। वही हमको एनसीईआरटी की बुक से नहीं समझ में आ रहा है, हमें नहीं समझ में आ रहा है क्या एग्जाम पैटर्न है, कैसे हमको पढ़ना है, तो आप ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं। जो भी आपको फार्मेसी का ऐप अच्छा लगता है, जो भी आपको जिसकी भी क्लासेस अच्छी लगती है, वहां से आप क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन कोचिंग कर सकते हैं। आप यूट्यूब से भी पढ़ सकते हैं। यूट्यूब पे भी आपके क्या होते हैं, बहुत ही ज्यादा अच्छे अच्छे क्वेश्चन बताए जाते हैं। तो आपको यूट्यूब से पढ़ लेना है या फिर आपको फार्मेसी रिलेटेड जो भी आपको चैनल है वहां से स्टडी कर लेना है। अगर आप बीएसपी फार्मेसी ऐप से पढ़ना चाहते हैं तो आप बीएसपी फार्मेसी ऐप से पढ़ सकते हैं। और आप हमारी टेस्ट सीरीज को भी ज्वाइन कर सकते हैं। जो टेस्ट सीरीज का प्राइस है मात्र 9 रुपए है। कितना, आपके 9 रुपए में आप हमारी टेस्ट सीरीज को भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज में आपको 1000 से भी ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जो कि आपके बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। वही क्वेश्चन आपको हमारी टेस्ट सीरीज के अंदर देखने को मिलेंगे। अगर आप टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप टेस्ट सीरीज को भी ज्वाइन कर सकते हैं। फिर आपको क्या करना है, एमसीक्यू प्रैक्टिस करना है। ज्यादा से ज्यादा आप जितने भी वीडियो देख पाए एमसीक्यू वाले, वहां को आपको देख लेना है, ठीक है। और क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, 5 ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को क्या करना है, आपको सॉल्व करना है। तो आप हमारी अगर टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप टेस्ट सीरीज को भी ज्वाइन कर सकते हैं। जो टेस्ट सीरीज का प्राइस है वो है मात्र 9 रुपए। कितना है, मात्र 9 रुपए है। तो जो भी बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं। तो हम अपनी तैयारी कैसे कर सकते हैं, हमारे पास दो ऑप्शन है। एक, हमें क्या करना है, एनसीईआरटी की बुक से पढ़ना है। जो भी हमारे पास बायोलॉजी की 11th 12th की एनसीईआरटी की बुक है उससे पढ़ना है, ठीक है। केमिस्ट्री भी हमको एनसीईआरटी की बुक से पढ़ना है, फिजिक्स भी हमको क्या करना है, एनसीईआरटी की बुक से पढ़ना है। जो 80% आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे वो इन एनसीईआरटी की बुक से ही देखने को मिलेंगे। दूसरा ऑप्शन क्या है हमारे पास, हम ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं, कोई कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, किसी का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, यूट्यूब से पढ़ सकते हैं। तो आपको दूसरा ऑप्शन अच्छा लगता है तो दूसरे ऑप्शन से पढ़ना है, पहला ऑप्शन आपको अच्छा लगता है तो आपको पहले ऑप्शन से पढ़ लेना है। फिर तैयारी कैसे करें, अब हम लोग इसकी भी बात कर लेते हैं, कैसे हमको पढ़ना है, स्टेप बाय स्टेप ये भी हम लोग जानेंगे। तो अब मेन आपको क्या करना है, डेली रूटीन अपना बनाना है। अगर आप इस रूटीन को फॉलो करते हैं तो आपको पक्का है कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा और आपके अच्छे नंबर भी आएंगे। तो डेली स्टडी की बात करेंगे, आपको बायोलॉजी क्या करना है, 1.5 घंटे पढ़ना है। बायोलॉजी हमको 1.5 घंटे क्यों पढ़ना है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपके बायोलॉजी से ही पूछे जाते हैं। बायोलॉजी वाले बच्चों को बायोलॉजी पढ़ना है और मैथ वाले बच्चों को 1.5 घंटे अपना मैथ को देना है। केमिस्ट्री आपको 1 घंटा पढ़ना है, फिजिक्स आपको 45 मिनट पढ़ना
पढ़ लेना है। अगर इस टाइप से आप अपनी डेली स्टडी करते हैं तो आपके जितने भी क्वेश्चन हैं वो भी सही होंगे और आपका मन भी लगेगा पढ़ने में, आपको गवर्नमेंट कॉलेज भी मिलेगा। और 30 मिनट का क्या करना है, आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस करना है। जैसे कि हमने यूट्यूब को क्या करा, यूट्यूब से एक वीडियो निकाल ली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की, तो 30 मिनट हम उसको भी सॉल्व कर सकते हैं। इससे हमारा जो होगा टाइम भी पता चलेगा कि हमें इतने देर में इतना अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। फिर क्या करना है, पढ़ने का तरीका। आपका पढ़ने का तरीका क्या है, सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट को समझना है। क्या करना है, अपना जो भी टॉपिक है, सेल है, ठीक है, तो सेल को हमें रट्टा नहीं मारना है, हमें समझना है, ठीक है, समझने की कोशिश करना है। फिर एमसीक्यू लगाना है। सेल वाला हमने टॉपिक पढ़ लिया, हमारा सेल वाला टॉपिक क्या हो गया, एक दिन में हमारा कंप्लीट हुआ है, 2 दिन में कंप्लीट हुआ है, उसकी कोई भी टेंशन नहीं लेनी, जितने दिन में भी आपका टॉपिक कंप्लीट हो। अब वो टॉपिक कंप्लीट होने के बाद हमें उस टॉपिक के क्या करना है, एमसीक्यू सॉल्व करना है। जितने से ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं तो आपको उतनी ही कम दिक्कत देखने को मिलेगी एग्जाम में। फिर क्या है, गलती को नोट करें, ठीक है, जो भी आपसे गलती हो रही है उसको हमें नोट करके रखना है, फिर अगली बार जो हम करें वो गलती नहीं होनी चाहिए। वीकली रिवीजन जरूरी है, आपको क्या करना है, मॉक टेस्ट देना है, प्रैक्टिस करना है। तो इस टाइप से आप अपना डेली रूटीन बना सकते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। पार्ट 5 में हमें क्या करना है, अपने एमसीक्यू को देना है, मॉक टेस्ट देना है, ठीक है, हर हफ्ते में हमें मॉक टेस्ट देना है, एमसीक्यू प्रैक्टिस करना है। तो इस टाइप से आप क्या कर सकते हैं, अपनी तैयारी लगातार कर सकते हैं। जो डी फार्मा का एंट्रेंस एग्जाम होता है वो क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा हार्ड नहीं होता है। अगर आप थोड़ी सी मेहनत करते तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज आसानी से मिल जाएगा। 200+ नंबर लाने हैं वो तो आपको आ जाएंगे अगर आप थोड़ी सी मेहनत करते हैं तब। अगर आपको कोई डाउट होता है तब आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और वीडियो कैसी लगी ये भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।